सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 25 वचन 12 से। भजन संगीता अध्याय 25 वचन 12 से। आइए देखते हैं। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। वह अपनी वाचा उन पे प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। क्यों? क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कह रहा है कि वह कौन व्यक्ति है जो यहोवा का भय मानता है। कहता है वह कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय मानने वाला, अर्थात परमेश्वर से डरने वाला है। कहता है इसलिए क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति को उस मार्ग पे चलाएगा जिस मार्ग से परमेश्वर खुश होता है। जिस मार्गों से परमेश्वर खुश होता है, वचन कहती है कि उस भय खाने वाले व्यक्ति को परमेश्वर क्या करेगा? उसी मार्ग से उसे लेकर चलेगा, उसे चलाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि वह कुशल से टिका रहेगा, और वह व्यक्ति क्या करेगा? कुशल से उस मार्ग पे बना रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पे अधिकारी हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। कहता है जो डर खाने वाला यानी भय खाने वाला जो व्यक्ति है, वचन कहती है वह भय खाने वाला व्यक्ति जो है, परमेश्वर क्या करेगा? उसे अपने मन पसंदीदा मार्ग पे लेकर चलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने लोग परमेश्वर का भय मानने वाले, अवश्य है कि परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जीवन जीते हैं, उसी मार्ग पे चलते हैं जिस मार्ग से परमेश्वर खुश होता है। वही काम करते हैं जिन कामों से वह परमेश्वर खुश होता है। इसीलिए वचन कहता है कि वह क्या करेगा? उसी मार्ग पे ले चलेगा, और वह व्यक्ति कुशल से उस मार्ग पे खड़ा रहेगा, टिका रहेगा। और वचन कहता है कि उसका जो वंश है ना, आने वाली जो पीढ़ी है, जो वंश है, इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। किसके? जो भय मानने वाला व्यक्ति है, उसके वंश क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कहता है यहोवा के भेद को वही जानते और उससे डरते हैं। कहता है कि परमेश्वर का जो भेद है, परमेश्वर का भेद वे ही लोग जानते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति होता है, वही परमेश्वर के भेद को जानता है। कहता है कि और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। और परमेश्वर क्या करेगा कि अपनी वाचा को उनके ऊपर प्रकट करेगा, अपनी बातों को उनके ऊपर प्रकट करेगा। जो बातें परमेश्वर ने कहा है, जो वादा किया है, वह क्या करेगा कि ऐसे लोगों के ऊपर अपनी सारी बातों को, सारी मर्जी को वह प्रकट करेगा। कहता है मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। परमेश्वर का दास जो दाऊद है, कह रहा है कि देखो मेरी आंखें तो हमेशा परमेश्वर की ओर टकटकी लगाए रहती है। मेरी आंखें हमेशा परमेश्वर की तरफ टकटकी लगा कर रखती है। इसलिए लगाती क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे मेरे पांव को जाल से छुड़ा सकता है। कहता वही है जो मेरे पांव को जाल से छुड़ा सकता है, मुझे हर प्रकार के बंधन से मुक्त कर सकता है, हर श्राप से मुक्त कर सकता है। कहता वही है जो मुक्त कर सकता है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वह महिमा से भरा हुआ है, आदर से भरा हुआ है, सम्मान से भरा हुआ है। इसलिए जो कोई व्यक्ति उसे भय खाता है, परमेश्वर उसके ऊपर अपना प्यार बरसाता है, अपने जीवन की आशीष बरसाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए हमेशा हमें उस परमेश्वर का भय खाना चाहिए, हमेशा उस परमेश्वर से डरना चाहिए, हमेशा उसकी आज्ञाओं में बना रहना चाहिए, उसकी मर्जी के अनुसार बना रहना चाहिए। जब हम उसकी मर्जी के अनुसार जीवन जीते हैं, उसके मार्गों पे चलते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पाँव को कहीं फंसने नहीं देता, परंतु फंसे हुए पाँव को वो क्या करता है, हर प्रकार के जाल से उसे छुड़ा लेता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आइए आंखों को बंद करिए। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए आंखों को बंद करिए, पूरे श्वास भरिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे, आज हर एक के लिए प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष भर दे, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी बंधन, सारे बंधन टूट नहीं पाए। इनके द्वारा जितने पाप जितने अधर्म हुए परमेश्वर, सारे पापों को सारे अधर्मों को क्षमा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते सारे पाप सारे गुनाहों को क्षमा दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हे परमेश्वर आज पूरे दिन जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख कोई तकलीफ कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए, ना ही इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह होने पाए। प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे, क्योंकि हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुने इनमें से हे परमेश्वर हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं कि हर एक व्यक्ति तेरे आशीष के द्वारा धन्य होने पाए, हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनमें से जितने बीमार लोग हैं प्रभु उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं इनके शरीर के अंदर कोई प्रकार की बीमारी हो सारी बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो सारी बीमारियां निकल जाए, और सारी बीमारियां निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके सर में दर्द हो सर का दर्द, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, आंखों में तकलीफ निकल जाए आंखों की तकलीफें निकल जाए, कान में तकलीफ हो कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में तकलीफ हो नाक की तकलीफें निकल जाए, मुंह में तो मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में तो सीने की तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो तो निकल जाए। हे परमेश्वर इनके कमर में दर्द हो कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द हो तो निकल जाए, घुटने का दर्द हो तो निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साठ का बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हर एक के लिए प्रार्थना करते उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु प्रार्थना करते पिता, अनुग्रह करने वाला तू प्रभु अपने भारी अनुग्रह से भरा और आशीष दे की भली भांति चंगाई पाए। हे मेरे महान स्वामी जितने लोग प्रार्थना में बने हुए हैं परमेश्वर, जितने लोग ये प्रार्थना रिसीव कर रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर जिसके पास संतान नहीं प्रभु उससे संतान की आशीष दे। हे परमेश्वर जितने लोग बंधन से जकड़े हुए उन्हें बंधन से मुक्त कर। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पर आशीष दे, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते जितने बेरोजगार है प्रभु उनके बेरोजगारी के ऊपर आशीष दे, ताकि उन्हें अच्छा खासा रोजगार मिलने पाए। जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो हे परमेश्वर काम की तलाश में उन्हें काम मिले, जो बिजनेस के तलाश में उन्हें बिजनेस मिले। इनके जीवन में जिस बात की जरूरत जिस बात की घटी प्रभु यीशु तेरे नाम में पूरा होने पाए।
मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता है परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनमें इनके शरीर में कोई प्रकार की बीमारी क्यों न हो तो बिल्कुल खत्म हो, जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार तो बुखार शरीर छोड़ने, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से हर प्रकार की बीमारियां नष्ट होने पाए, सब के सब बिल्कुल भले चंगे हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि जीवन में आगे बढ़े। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन का जो लक्ष्य पूरा होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इनको ज्ञान और बुद्धि से भर दे, क्योंकि वचन में लिखा गया जिसको बुद्धि की घटी परमेश्वर से मांगी, जो बिना उलाना दिए उदारता से देता और दी भी जाएगी। मांगे मगर विश्वास से मांगे। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनमें से किसी को बुद्धि की घटी है तो प्रभु अपने ज्ञान अपनी बुद्धि से भर दे। हाँ मेरे प्रभु, अपने ज्ञान अपनी बुद्धि से भर दे ताकि ये परमेश्वर यह ज्ञान और बुद्धि में और विवेक में आगे बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे आज हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भरने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके घरेलू कोई विवाद हो तो समाप्त हो जाए, पारिवारिक विवाद हो तो समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते कोई जमीनी विवाद हो तो बिल्कुल खत्म हो जाए, केस मुकदमा हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में ए से लेकर जेड तक हे परमेश्वर, चाहे जो कोई परेशानियां बिल्कुल नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। रेखा बा संदोलु रिबा सालबा सखर अंदेश बरबा अबालबा सबालबा सखरबा संदेश बरबा। महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग की महिमा इनके जीवन में आने दे ताकि तेरे महिमा के द्वारा ये आनंदित होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में तेरे स्वर्ग की आशीष उतरे और स्वर्गीय आनंद इनके जीवन में उतरने पाए। प्रार्थना करते पिता है परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं आज हर एक के जीवन में चमत्कार होने दे, इनके जीवन में आशीष दे, घर में आशीष दे, परिवार में आशीष दे, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार में आशीष बढ़ोतरी बरकत होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके गांव इनके नगर के लिए प्रार्थना करते, इनके गांव इनके नगर के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर, इनके जिले के ऊपर, इस प्रदेश के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर, उत्तर प्रदेश से लेकर हे परमेश्वर हर प्रकार के प्रदेश, हर प्रांतों के लिए आशीष मांगता हूं कि हर एक प्रांतों को आशीष दे, अपने भारत देश को आशीष दे ताकि हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर इस देश की सारी जनता के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर, जितने शासन प्रशासन के लोग हैं उनके ऊपर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, सबके सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे हो। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस पूरे भारत देश और उसके देश के हे परमेश्वर जितने भी चलाने वाले लोग हैं परमेश्वर, उनको अपने ज्ञान अपनी बुद्धि से भर ताकि देश की और देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इस संसार के अंदर जितने भी देश तूने बनाया हर देशों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर देश के लोग बिल्कुल सुरक्षित भले चंगे हो। हाँ मेरे प्रभु, हर कोई देश आपस में मेल मिलाप के साथ प्रेम का जीवन जिए। हाँ मेरे प्रभु, जितने भी लड़ाई झगड़े एक देश दूसरे देश के ऊपर जो चढ़ाई करता, लड़ाई झगड़े बिल्कुल समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतने और हर कोई हे परमेश्वर तेरे आशीष के द्वारा भला चंगा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ पिता, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।